Hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to talk about the distribution of bryophytes in India. The last lecture was about the dehiscence of capsules and the spore dispersal mechanism. Today we are going to talk about how the plants of bryophytes are distributed in the India. Okay. So before going to the detail, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के मैप को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. सो बेसिकली देखो, जैसा कि आप जानते हो ब्रायोफाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन चाहिए. ओके. फर्दर यू नो दैट द ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम्स. सो बिना वाटर के उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो ऐसे ही सोर्सेज पे प्रेजेंट होंगे जो मॉइस्ट हो और जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो. फाइन. तो देखो, जो मेजर चंक आपको ब्रायोफाइट्स का मिलेगा वो मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट. जनरली ये देखो आपकी हिली रीजन्स में मिलेंगे आपको ब्रायोफाइट्स, क्योंकि हिली रीजन्स में क्या होता है कि पहला कि वेजिटेशन काफी डेंस होती है एंजियोस्पर्म्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स प्लांट की, प्लस वहां पे कंडीशन जो होती है वो मॉइस्ट होती है. इंडिया में आपको कहाँ कहाँ हिली रीजन मिलेंगे? पहला ये मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट. दूसरा इधर आपको मिलेगा, दिस इज ईस्टर्न घाट. फिर ये पूरा आपका यहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं आपको अरावली. कुछ यहाँ पे आपको हिल्स मिलते हैं, विंध्यन, सतपुड़ा एंड ऑल. और यहीं पे पंचमढ़ी भी है. पंचमढ़ी. इट्स इन एमपी, मध्य प्रदेश. और ये पूरा आपका जो जोन है वो हिमालय का बेल्ट है. ठीक है. तो ये पूरा आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय. तो देखो, जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन आपको ब्रायोफाइट्स का मिलेगा वो आपको पूरे हिमालय में मिलेगा. ये आपको वेस्टर्न घाट में ढेर सारा मिलेगा. इन दोनों के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट में थोड़े कम मिलेंगे. आपको पंचमढ़ी में भी ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि पंचमढ़ी में होता यह है कि जो मानसून होता है, इंडियन मानसून, रेन इधर से आती है और रेन इधर से आती है, और ये हिल को क्रॉस नहीं कर पाती, और यहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है. तो वाटर की कंडीशन में मिल जाएगा आपको और मॉइस्ट कंडीशन में मिल जाएगा. जो आपका अरावली है, एज यू ऑल नो दैट अरावली राजस्थान में है और इट्स अ पार्ट ऑफ डेजर्ट. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है. सो बेसिकली जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इन इंडिया पढ़ेंगे वो हिमालयन रीजन में होगा, वेस्टर्न घाट, थोड़ा ईस्टर्न घाट, और फिर सेंट्रल इंडिया या पंचमढ़ी वाला पार्ट. फाइन. सो देखो, इंडिया हैज अ रिमार्केबल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है और जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है या क्लाइमेट का कंडीशन है वो बहुत डाइवर्स है. आप ऊपर हिमालय से नीचे वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट या सेंट्रल इंडिया या राजस्थान में जाओगे तो आपको क्लाइमेट में, रेनफॉल पैटर्न में, प्रेसिपिटेशन में इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी जो एकोमोडेट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन. सो the Indian remarkable richness is due to its variables and suitable climatic condition. जो फर्स्ट डिटेल स्टडी हुई डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में, इट वाज बाय प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर एसआर कश्यप. ही वाज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है. इन्होंने क्या किया, बेसिकली हिमालय के रीजन को स्टडी किया और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को तीन पार्ट में स्टडी किया, आउटर, इनर एंड मिडल. जो आउटर है वो बेस से लेके 15,000 फीट तक, उसके बाद जो मिडल पार्ट था वो 15,000 से 19,000 तक, और इनर जो था वो था 19,000 से एबव. इसको ऐसे समझो,
सपोज दिस इज हिमालय, और हिमालय की आप जानते हो हाइट, जो टॉप मोस्ट हाइट है वो है 8,850 मीटर। तो कश्यप ने क्या किया कि जो ग्राफाइट की डाइवर्सिटी को स्टडी किया वो एल्टीट्यूड वाइज स्टडी किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके 15,000 फीट तक एक ग्रुप बनाया, 15,000 से 19,000 तक का दूसरा, और फिर उसके ऊपर का ये थर्ड। तो दिस वाज योर आउटर रीजन, मिडल रीजन, एंड दिस वन इज इनर रीजन, ठीक है। इस बेसिस पर उन्होंने स्टडी किया और ये पाया कि जब हिमालय में हम लोअर लेवल पे यानी आउटर एरिया को स्टडी करते हैं, तो हम जैसे ही इंडिया में ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। इट मीन्स आपको जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग का पार्ट, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इधर आते जाओगे, लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमालय, राजस्थान, ये डाइवर्सिटी आपकी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो बेसिकली उन्होंने कहा कि outer Himalaya, the number of species as well as the number of individual of a particular species at a given altitude decrease from east to west। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो कम होगी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो लीवर वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि आप जानते हो ब्रायोफाइट्स में हॉर्न वर्ड, लीवर वर्ड एंड मॉसेस होते हैं, तो जो लीवर वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो अप टू 7,000 फीट इनका जो रिचनेस है वो बढ़ता है, ठीक है, और फिर कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि ये एक्सिस है, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस हाइट, और यहां डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वो भी किसके, लीवर बर्ड्स के, यानी पेटिकॉप्सिड के, फाइन। सो उन्होंने बताया कि सपोज ये 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, ऐसे सपोज करो ये 1,000 फीट एंड दिस इज 10,000 फीट। इनका कहना था कि जब हम दिस इज 7,000, सो इनका कहना था कि जब हम ऊपर चलते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है अप टू 7,000, और उसके बाद फिर डाइवर्सिटी कम होने लगती है। सो ठीक है, सो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया उन्होंने लीवर वर्ड्स का स्पेशली। सो ये चीज इन्होंने बताई। उसके बाद देखो लेटर पांडे ने स्टडी किया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और उन्होंने पूरे इंडियन सब कंटिनेंट को 4 ब्रायो जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया। पहला हिमालयन रीजन, जिसमें पूरा आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरा पंजाब और राजस्थान के प्लेन को। तीसरा सेंट्रल इंडिया और गंजेटिक प्लेन, और चौथा सदर्न जोन, जिसमें वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आएंगे। इसको मैप पे आप समझो, सो अगर दिस इज, इसको एज्यूम करें कि दिस इज इंडिया, तो जो पांडे का डिस्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने कहा कि 4 ब्रायो जियोग्राफिकल रीजन है। ब्रायो जियोग्राफिकल रीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन एंड चौथा रीजन। पहले में हिमालय, दूसरे में राजस्थान एंड पंजाब, तीसरे में सेंट्रल इंडिया, और चौथे में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न हिमालय में क्या क्या आएगा। ये वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल से लेके पूरे कश्मीर तक का, इसमें क्लाइमेट का वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जो मेजर टैक्सा यहाँ मिलते हैं दे आर स्पेशली मोनोटिपिक।
मोनोटिपिक मींस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन जेनरा। उसके एग्जांपल हैं स्टेफेनसोनिएला, इसका जो सिंगल स्पीसीज है वो है स्टेफेनसोनिएला ब्रेडिमपुडम्पुलेटा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एंड देन सेवाडिएला, अलिस्टोनिएला, ये कॉमन स्पीसीज हैं आपको जो हिमालयाज में मिलेंगे। फर्दर आपको डेलवेरिया, सोटिएरा, एल्पिनियम ये भी मिलेंगे। ईस्टर्न हिमालय इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हैवी रेनफॉल और क्लाइमेटिक ह्यूमिडिटी। और जो यहाँ पे आपको मेजर स्पीसीज मिलेंगी वो है कोनोसिफेलम, जैकिएला, मेगासेरोस, सिप्नेरिया। आपको दो दो तीन तीन नाम इसमें सिर्फ याद रखने हैं। अब देखो बेसिकली ये जो ईस्टर्न हिमालय है इट इज द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मीन्स द डाइवर्सिटी इज वेरी हाई, ठीक है। पंजाब एंड वेस्टर्न राजस्थान, द एरिया इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशन है, सो दिस इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोथ। ऑल्दो कुछ ब्रायोफाइट्स के स्पीशीज जैसे प्लेजियोकैस्मा पेंडिकुलेटम, प्लेजियोकैस्मा आर्टिकुलेटम, चार्जिगोनिया, रिसिया, एस्टरेला, ये सब आपको मिलेगा। फर्दर जो आपको सेंट्रल इंडिया और गैंजेटिक प्लेन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये पूरा पंचमढ़ी वाला रीजन आता है, यूपी वगैरह भी, बिहार भी इसका पार्ट है। सो एक्चुअली ये मिक्सचर है। यहाँ पे देखो ऊपर नॉर्दर्न रीजन, नीचे सदर्न रीजन, तो ये बीच का जो सेंट्रल रीजन है। तो यहाँ पे आपको हिमालयन स्पीसीज की डाइवर्सिटी मिलेगी, सदर्न स्पीसीज की डाइवर्सिटी मिलेगी। तो इन्होंने बताया कि ब्रायोफाइट्स दिस रीजन आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। द कॉमन स्पीसीज आर प्लेजियोकैस्मा, एस्टरेला, एंथोसेरास, रिक्सिया, रिएला, एंड द लास्ट वन इज सदर्न इंडिया, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न सदर्न कोस्ट है। इसमें जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो मैंने आपको बताया मैप में कि दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे आपको ढेर सारे हिल्स मिलेंगे जैसे नीलगिरी, नमलाई, और नीचे फिर आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको वेलाकोंडा, पलाकोंडा हिल्स। तो बेसिकली आपका जो कर्नाटका में जोगफाल का रीजन है, ठीक है, अगम्बे एंड जोगफाल का रीजन है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मेजर जो ब्रायोफाइट्स यहाँ पे वो सारे के सारे मतलब मैक्सिमम जो एपीफिलस है, मींस वो एज एपीफाइट ग्रो करते हैं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, दे आर मोर लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। And last topic is endemism. Endemism means when something is distribution, the distribution of something is very, they are very confined to particular pocket. Then that condition is known as endemism. And ऐसे टैक्सा जो endemism को शो करते हैं उनको endemic टैक्सा बोलते हैं। इसका मतलब टैक्सा restricted to a particular area. टैक्सा मतलब कोई भी रैंक हो सकता है, टैक्सोनॉमिक रैंक। और ऐसा होता क्यों है कि कोई स्पीसीज सिर्फ वहीं मिलता है? जैसे कंगारू को हम बोले तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है, ठीक है। जैसे आप देखिए जो एशियाटिक बफेलो होता है वो एशियाटिक एंडेमिक है। सिमिलरली कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल्स जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, तो दे आर एंडेमिक टू इंडिया। सो बेसिकली जो रीजन बताया गया, पांडे ने बताया कि आइदर दे आर एट अर्ली स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, या उनका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ही ऐसा है कि वो उसी पर्टिकुलर सुटेबल क्लाइमेट में ही ग्रो कर सकते हैं। और जो लास्ट में रीजन दिया था कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब वो जिस सबस्ट्रेट पे ग्रो करते हैं वो बहुत स्पेसिफिक है और ये इन्हीं रीजन्स में वो सबस्ट्रेट मिलता है, इसलिए ये सबस्ट्रेट कहीं और नहीं मिलता, इसलिए कहीं और ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ठीक है, so this was all about today lecture, and today we have discussed about the distribution of bryophytes according to Kashyap. Further we also studied the distribution of bryophytes as per Pandey. And in the next section and the last one, we have studied about the endemism and endemic taxa of India. In next lecture, we will talk about the asexual means of reproduction in bryophytes. और उससे पहले आप ये दोनों lectures complete कर लेना, then it will be easy for you. So okay, take care, keep studying.